नमस्कार साथियों, इस वक्त हम खड़े हुए हैं सेक्टर 21 ग्रेटर नोएडा में। ये वही साइट है जहां पर फिल्म सिटी बनने वाली है। आज इस मौके पर राजू श्रीवास्तव, जो कि चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के, आज उन्होंने दौरा किया मौके का और उन्होंने कुछ वक्तव्य पेश करे पूरी प्रेस के सामने। जैसा कि एक मुद्दा उठाया गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि दिल्ली में है, और वैसा ही एक स्कूल यहाँ पर भी प्रस्तावित हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। ये प्रश्न पूछे जाने पर बाकी साथियों ने भी हामी भरी, और जब ये प्रश्न उनसे पूछा गया कि बुलेट ट्रेन और जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी तीनों प्रोजेक्ट ये एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे क्या योगी कार्यकाल में, तो सीधा जवाब न देकर के उन्होंने बात को घुमा कर के जवाब दिया कि हो सकता है ये होगी पार्ट 2 में ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बड़ी कॉन्फिडेंस वाली बात है कि आने वाली जो सरकार होगी वो भी योगी जी की ही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बोर्ड अपने आप में बता रहा है कि हम इस साइट पर मौजूद हैं, और जो चेयरमैन हमारे हैं राजू श्रीवास्तव जी, अपने आप में काफ़ी नामी गिरामी शख्सियत है, हर कोई उन्हें जानता है और उनकी पर्सनैलिटी से अच्छा खासा वाकिफ़ है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनका नेचर, उनका कैरेक्टर और उनकी खुश जवाबी से हर कोई कायल है। और एक सवाल और पूछा गया उनसे कि क्या यहाँ की संस्कृति, क्या इस ब्रजभूमि की संस्कृति कहीं धूमिल तो नहीं हो जाएगी जैसा कि बॉलीवुड में देखा गया है। तो साफ जवाब दिया उन्होंने कि हम यहाँ का लोकल टैलेंट भी लेंगे इस फिल्म सिटी के अंदर, और यहाँ की 50% जो मूवी बनेंगी वो यहाँ की जो लोकल भाषाएं हैं उसके ऊपर ही बनेंगी, ऐसा उन्होंने कहा अपने वक्तव्य में। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो उन्होंने क्या क्या कहा। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस क्या हम लोग की फिल्म सिटी में जो कंटेंट होगा उसको लेकर कुछ हम तय करने वाले हैं क्या, या कंटेंट जो भी वो तय करेगी सीबीएफसी वही रहेगा? देखिए, कंटेंट तय करने के लिए दो माध्यम, हमारे पास बहुत पहले से संस्थान है। एक तो फिल्म सेंसर बोर्ड है, सेंसर करेगा वो, ठीक है, वो मुंबई में उसका ऑफिस है। और जो फिल्मों को जो अनुदान दिया जाता है, जो सब्सिडी दी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वहाँ पर ये है, ऑलरेडी ये नियम है कि पहले स्क्रिप्ट जमा होती है, स्क्रिप्ट परखी जाती है, पढ़ी जाती है, जांच की जाती है, तभी उनको अलाउ किया जाता है फिल्म बनाने के लिए। और अभी जो इन दिनों बहुत सारी शिकायतें आई वेब सीरीज़ में, यही कुछ वेब सीरीज़ बड़ी बिलो बेल्ट बनी, गंदी बनी, उसके लिए ज़रूर हम लोगों ने निवेदन किया है कि कोई ऐसा यहाँ पर सेंसर का कोई ब्रांच ऑफिस बनाया जाए या कुछ किया जाए। हालांकि फिल्मों की सब्सिडी में अभी तक वेब सीरीज और टीवी सीरियल अभी तक नहीं है, वो हमसे कोई हेल्प नहीं लेते, ना सरकार उनको देती है। लेकिन हो सकता है भविष्य में अगर इसी का चलन आ जाए। सर, इसके लिए मापदंड तो तय करना पड़ेगा ना? मतलब नहीं, इनका क्या है, वेब सीरीज वालों का ये ओटीटी पे रिलीज करते हैं। ओटीटी पे सेंसरशिप है नहीं, जो चाहो वो डाल दो, जो चाहो वो देखो। तो ऐसे मटेरियल में सरकार कैसे जुड़ना चाहेगी, ऐसे मटेरियल को सरकार अनुदान कैसे देगी? तो अब सुझाव मांगे जा रहे हैं, वो यू नेवर नो कि कुछ रिस्ट्रिक्शन और कुछ नियम के साथ हम वेब सीरीज को भी शायद ले आए, और शायद एक अलग से सेंसर का एक ऑफिस बनाना पड़े, छोटा सा वेब सीरीज के लिए अलग सीरीज। सर, लोकल लैंग्वेज, मैं बड़ा अध्यक्ष बन रहा हूँ। सर लोकल लैंग्वेज या फिर लोकल कल्चर को बढ़ावा देना जो कंटेंट होगा उसके लिए अलग से कोई कोटा रखने वाले हैं क्या? तो ऑलरेडी कोटा है, जो उत्तर प्रदेश के स्थानीय भाषाओं में जो फिल्म बनती है उनको सब्सिडी मिलती है 50%, और हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए सब्सिडी मिलती है 25%। उसका जो मकसद वही है कि यहाँ के कल्चर को बढ़ावा देना, यहाँ की भाषा को आगे बढ़ाना। ओके, योगी जी के इस कार्यकाल में सब लग रहा है कि पूरा हो पाएगा। सब 22 के बाद चुनाव है, ये प्रोड्यूसर
अंदर आ जाए, किसी तरह से घेर लाओ। एक बार अंदर आ जाए, फिर वो फिल्म कंप्लीट करके बाहर निकले और फिर दिखाई न पड़े, नहीं दिखाई पड़े। अगली फिल्म भी बनाए, अगली फिल्म के लिए दिखाई पड़े। तो ये योजना है कि फिल्म से जुड़ा हुआ सारा कार्य एक ही जगह पर हो जाए। ये नहीं कि पोस्ट प्रोडक्शन के लिए फिर वो भटक रहा है, शूटिंग यहाँ कर ली, फिर वो डब्बा लिए चेन्नई जा रहा है, मुंबई जा रहा है, तो आधा अधूरा नहीं होगा। ये बिल्कुल आपने सही सोचा और उस पर भी वर्क किया जा रहा है। सर रिहाना ये एक छोटा सा एक सवाल, रिहाना कौन है? एक छोटा सवाल, जो स्ट्रगल आर्टिस्ट बाहर से आते हैं, भैया जी, भैया एक बहुत छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, एक छोटा सा सवाल भैया जी, बॉम्बे जो स्ट्रगल आर्टिस्ट ऑल इंडिया से आएंगे बाहर, उनके लिए भी क्या कोई इस तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी क्या? यहाँ पर महंगे आने वाले से, जैसे बॉम्बे में महंगी जगह मिलती है, कि उनके लिए भी कोई इस तरह का विचार किया जाएगा कि उनके लिए भी यहाँ स्ट्रगल आर्टिस्टों के लिए? अभी तक ये ज़रूर है, जो टेक्नीशियन होंगे, चाहे टेक्नीशियंस हैं, मेकअप मैन हैं, कैमरा मैन हैं हमारे, या कुछ फाइटर्स हैं, उनके अंदर रहने की व्यवस्था या कॉलोनी इस तरह का बनाने की योजना तो है। हाँ, बाकी अभी कलाकारों के लिए वो अगले फेज में। सर एक ज्वलनशील प्रश्न की, जैसा कि बॉलीवुड पे आरोप लगाया जाता है कि ये भारतीय संस्कृति को कौन लगा रहा है आरोप? सर मैं आप ही पढ़ती लगा रहती रही हूँ, हो। नहीं सोशल मीडिया पे मैं पढ़ती हूँ, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर की जो फिल्म सिटी है ये भारतीय संस्कृति की परिचायक होगी, परिवाहक होगी? देखिए, सारी फिल्में भक्ति फिल्में तो नहीं बनेंगी जी, और ये है कि भक्ति फिल्में भी बनेंगी, सोशल फिल्में भी बनेंगी, और जो कमर्शियल फिल्में जो लोग बनाते हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं व्यवसाय की तरह, उनका मेन मकसद होता है मनोरंजन। जी, तो मनोरंजक फिल्में ज़्यादा बनेंगी, जी, जिसको हम परिवार के साथ बैठ, जिसको मैं आपके परिवार के साथ बैठ के देखूंगा। जी धन्यवाद। मैं आऊँगा एक दिन, मैं आ गया जी, हूँ, थैंक यू। पारिवारिक फिल्म लगी, चलो देखा जाए, तो हम लोग साथ में ला रहा हूँ, तो हम लोग मनोरंजक फिल्में बनेंगी। और आपको इस बात से बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि हम सब वी आर लकी कि हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं। तो यहाँ जो निर्माण होगा वो ज़रूर उसका एक स्तर होगा और उसमें गंदगी नहीं होगी, बड़ी साफ सुथरी फिल्म बिल्कुल बनेगी। सर, हम उम्मीद करते हैं कि विश्व पटल पर फिर से सर भारत ओटीटी शुरू होगा। प्लेटफॉर्म पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की जा ओटीटी रही है। रेलवे का आदमी लगता है। अरे ओटीटी बर्थ है। मैं पहले जगह देखने के लिए चित्रकूट की तरफ गया, वहाँ बांदा साइड, तो वहाँ ये हुआ कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट वगैरह नहीं है, बनेगा। फिर ये हुआ कि मनोज तिवारी इन सब ने कहा कि भाई बनारस में कहाँ नहीं बनाते हैं, तो बनारस वगैरह में देखा गया। फिर रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर में बनना चाहिए। अच्छा, फिर किसी ने बताया कि बेस्ट रहेगा कानपुर लखनऊ के बीच में, तो वहाँ कहीं ज़मीन महंगी पड़ रही थी। फिर रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर में बनना चाहिए। अच्छा, फिर किसी ने बताया कि बेस्ट रहेगा कानपुर लखनऊ के बीच में, तो वहाँ कहीं ज़मीन महंगी पड़ रही थी, कहीं कनेक्टिविटी नहीं थी। फिर ये हुआ लखनऊ में हो, तो फिर मैंने कुछ लोगों से राय ली, तो बोले उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो लखनऊ में हुआ जा रहा है। तो लखनऊ बहुत कंजस्टेड होता जा रहा है, ट्रैफिक के मामले में ले लो चाहे जैसे ले लो, तो क्यों ना पूरे प्रदेश का विकास हो। ठीक है, तो इस सिलसिले में हम हर जगह की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को देते थे कि महाराज जी वहाँ ऐसा है, वहाँ ये समस्या है, वहाँ ये हो रहा है। तो महाराज जी ने सुझाया कि क्यों ना हम नोएडा में इसको बनाएं, और उसी सिलसिले में यहाँ जो भी नोएडा अथॉरिटीज़ हैं, 3 हैं अपने यहाँ जी, 3 अथॉरिटीज़ हैं, आप लोगों को पता ही है। तो फिर सबने प्रेजेंटेशन दिया और उसमें यमुना एक्सप्रेसवे और भाई साहब के निर्देश में जो प्लानिंग वहाँ दिखाई गई, प्रेजेंटेशन हुआ, वो सबको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने कुछ उद्योगपतियों से अपने स्तर पे बात कर रखी है, आवश्यकता होगी तो हम मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से उनको लेटर भिजवाएंगे कि जब ज़रूरत होगी कि पीपीपी मॉडल पे हमें कोई उद्योगपति चाहिए, कोई बिल्डर चाहिए,
कि वो आके बनाए, लेकिन ये तय होगा जब वो रिपोर्ट आ जाएगी। ये जो कंपनी है CBRE कंपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, तो एक बार रिपोर्ट आ जाए तो उसका अध्ययन कर लें और अपने कुछ विशेषज्ञों से भी पूछ लें, क्योंकि अब हर चीज़ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना अवश्य पता है कि मैं कलाकारों का दर्द मुझे पता है, उत्तर प्रदेश के कलाकारों की तकलीफें पता है, क्योंकि हमने भी वहाँ जो धक्के खाए हैं, वहाँ जो भूखे रह के जो काम किया है, क्योंकि हम कोई फिल्म स्टार के बेटे नहीं हैं, कोई हमारा गॉडफादर नहीं, शून्य से शुरुआत की, तो शायद यही क्वालिटी हमारे मुख्यमंत्री जी के समझ में आई और उन्होंने मुझे इसका चेयरमैन बना दिया। सर जैसा कि बॉलीवुड यहाँ बॉलीवुड पर आ चुकी है, तो लगता नहीं कि FTIF जैसा या फिर NSD जैसा एक इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर हो जो क्वालिटी प्रोडक्ट दे आपको यूपी के अंदर ही। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबका विचार यही है कि जब उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, सबसे बड़े प्रदेश में जो फिल्म सिटी आ रही है, तो फिल्म सिटी सबसे अच्छी भी होनी चाहिए, सबसे बड़ी भी होनी चाहिए और सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिलनी चाहिए। कि यहाँ के कल्चर को बढ़ावा देना, यहाँ की भाषा को आगे बढ़ाना। क्या पूछ रहे थे? उधर आराम कर रहे हैं। योगी जी के इस कार्यकाल में सब लग रहा है कि पूरा हो पाएगा सब, 22 के बाद चुनाव है। ये फिल्म सिटी, ये मेरा डायलॉग पता है? फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट और एक और बुलेट ट्रेन, हमें लगता है ये तीनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग तो 3 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो योगी पार्ट 2 में यहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाएगी। योगी पार्ट 2 ये तीनों रिलीज होंगी। ये भैया जो ट्वीट कर रहे हैं तमाम फिल्म का, उनके लिए भी कुछ बोल दीजिए। अब वो फंसाने वाली बातें ना पूछो, मगर ये है कि जब भी कोई भी पक्ष या विपक्ष का या कलाकार या किसी भी क्षेत्र का आदमी, किसी प्रोफेशन का आदमी जब तक देश हित में ट्वीट करे, जोड़ने वाला ट्वीट करे, तो फिर वो स्वागत योग्य है। और अलगाव ना हो, विभाजन करने की कोई कोशिश ना करे, तो वो ट्वीट पे विरोध होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अनिल देशमुख तो जांच कराने की बात कर रहे हैं। हाँ वही वो पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है वो आई डोंट नो हाँ मैं बता रहा हूँ, भैया की बात कर रहा हूँ। गजोदर तो बहुत सुन लिया, एक और हमारे चौड़ी हो जाए, और वहाँ पर भी जैसे यहाँ उतार है तो सेक्टर के अंत में उतार है, वैसे वहाँ भी उतार चढ़ाव बनाए। रोड विल बी विद इन, इसके अंदर ही रहेगा और दोनों जगह इंटरचेंज बनेगा। 2 रोड का, एक तो 7 मीटर जो सर बता रहा है, एक इधर होंगे और इसी से 100 मीटर है, और मेट्रो लाइन डेवलपमेंट वो इसी की तरफ। वो उसको स्टेशन कहाँ है? मेट्रो के स्टेशन 28 में भी 28 में, जहाँ शुरू होगा वहाँ उतार चढ़ाव भी, मेट्रो भी है, बोर्ड लगा हुआ वहाँ, और यहाँ भी उतार चढ़ाव मेट्रो है। हमने अभी तय किया है जी वाले जी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।